वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JEE एजुकेशन। आज मैं आपको एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटी। कंपेयरिंग क्वांटिटीज का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1। आज मैं आपको इसी एक्सरसाइज के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी सम्स हैं, उसको करूँगा। तो चलिए हम और आप शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 का जो आप फर्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, उसमें कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ, कुछ वैल्यूज गिवन है, इसका आपको रेशियो निकालना है। जैसे कि आप देख रहे हो ए पार्ट में क्या है, ए पार्ट में कह रहा है कि ₹5 to 50 पैसे। तो आपको पता है 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? तो 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। तो रेशियो निकालना है आपको 5 रुपीज़ और 50 पैसे के। तो रेशियो जब हम निकालेंगे, पहले क्या है, पहले ₹5, ऊपर आप 5 लिख लो। इसको अगर आप पैसे बनाओगे तो 5 × 100 हो जाएगा। और बाद में क्या है, 50 पैसे, तो अपॉन 50 कर लो। जब भी रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कहे, जो पहला वैल्यू है उसे ऊपर लिखेंगे, दूसरा वैल्यू हम उसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे। और ये ध्यान रखना है कि दोनों वैल्यू का यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे पहले में था रुपीज़, दूसरे में है पैसे। हमने रुपीज़ को क्या कर लिया, पैसे बना लिया। 51 जा 50, 52 जा 100 हो जाएगा, यानी आपके पास आ जाएगा 10/1। इसका जब आप रेशियो में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 10/1। यही आपका सॉल्यूशन हो गया ए पार्ट का। अब हम चलते हैं इसी के बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट का क्वेश्चन है 15 kg to 210 ग्राम। तो आपको पता है कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1 kg इक्वल्स होता है 1000 ग्राम। अब जो रेशियो आपका होगा वो होगा 15 kg है। kg को आप जब ग्राम में बदलोगे तो 15 × 1000 अपॉन 210 ग्राम। तो नीचे हम लिख लेंगे 210 ग्राम। सबसे पहले 0 to 0 कैंसिल कर लो। 15 और 21 3 के टेबल से कट जाएगा। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। अब अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे 5 को 100 से, तो हो जाएगा 500 अपॉन 7। इसको अगर आप रेशियो में लिखना चाहो, क्या हो जाएगा ये, 500/7। यही आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में 9 मीटर to 27 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी दोनों यूनिट डिफरेंट हैं, एक है मीटर, एक सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर इक्वल्स होता है 100 सेंटीमीटर। तो अब इसका भी रेशियो निकालेंगे हम। 9 मीटर है, तो इसको अगर आप सेंटीमीटर बना लोगे तो 9 × 100 हो जाएगा। अपॉन लास्ट में 27 सेंटीमीटर, तो अपॉन 27 लिख दो। 9 से 27 को आप डिवाइड करोगे, 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका हो गया 100/3। इसको अगर आप रेशियो में लिखोगे तो हो जाएगा 100/3। यही आपका आंसर हो गया सी पार्ट का। अब चलिए इसका जो लास्ट पार्ट है, डी पार्ट, ये भी कर लेते हैं। इसमें कह रहा है 30 days to 36 आवर्स। डेज है और आवर्स है। आपको पता है 1 डे में कितने आवर होते हैं? 1 डे इक्वल्स होता है 24 आवर्स। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 30 डेज है, 30 को अगर आप आवर्स बनाओगे 30 × 24 हो जाएगा।
अपॉन 36 आवर्स है, तो नीचे हम 36 लिख लेंगे। अब ये भी अगर किसी टेबल से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लो 6 के टेबल से। 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, ये हो जाएगा 5 4 जा 20/1। इसको अगर आप रेशियो में बदलना चाहो, ये हो जाएगा 20:1। यही आपका आंसर हो गया डी पार्ट का। और इस तरह से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द रेशियो, वो कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हो, उसमें कह रहा है कि इन ए कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। 3 कंप्यूटर्स जो हैं कि जो 6 स्टूडेंट के लिए, तो कितने कंप्यूटर्स चाहिए आपको 24 स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, फॉर 6 स्टूडेंट्स number of computers required number of computers required equals 3। तो 1 स्टूडेंट के लिए कितना है, तो 1 स्टूडेंट के लिए 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा। हमें कितने स्टूडेंट के निकालने हैं, हमें निकालने 24 स्टूडेंट्स के लिए। 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए, 1 के लिए 1/2 चाहिए, तो 24 के लिए 1/2 मल्टीप्लाई 24। 24 में अगर आप 2 से डिवाइड कर लोगे तो 12 हो जाएगा, यानी 12 कंप्यूटर्स चाहिए। कितने स्टूडेंट के लिए, 12 स्टूडेंट्स के लिए। अब चाहो तो नीचे लिख भी सकते हो, हैंस 12 computers are required for 24 स्टूडेंट्स। इस तरह से आपका सेकेंड क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन में गिवन है पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इक्वल्स 570 लाख एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी इक्वल्स 1660 लाख। एरिया ऑफ राजस्थान और एरिया ऑफ यूपी भी गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है हाउ मेनी पीपल आर देयर पर km² इन बोथ दीज स्टेट्स। सेकेंड पार्ट इसका है व्हिच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कह रहा है कि हाउ मेनी पीपल आर देयर पर km² इन बोथ दीज स्टेट्स। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान in 3 km² area equals 570 lakhs. Similarly, population of Rajasthan in 1 km² area
3 km² में 570 लाख है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा 570/3। 570 में अगर आप 3 से डिवाइड कर लोगे ये हो जाएगा 190 लाख। ये हमने निकाल लिया पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इन 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। अब सिमिलरली हम इसी तरह से यूपी का निकाल लेंगे। यूपी का क्या गिवन है, यूपी का गिवन है पॉपुलेशन ऑफ यूपी इन 2 km² एरिया इक्वल्स 1660 लाख। अब हमें निकालना है पॉपुलेशन ऑफ यूपी इन 1 km² एरिया इक्वल्स हो जाएगा 1660/2। 2 से अगर इसमें आप डिवाइड कर लोगे तो ये हो जाएगा 830 लाख। तो फर्स्ट पार्ट में यही निकालने के लिए कह रहा है हाउ मैनी पीपल आर देयर पर km² इन बोथ दीज स्टेट। फर्स्ट पार्ट का आंसर जो था हमारा वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप समझ भी चुके होंगे। अब सेकेंड पार्ट कहता है व्हिच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड। तो आप क्या देख रहे हो इसमें कि पर km² में किसकी पॉपुलेशन कम है, तो राजस्थान की है 190 लाख 1 km² एरिया में, और यूपी का 830 लाख। देयरफॉर राजस्थान एज राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड। इतना लिख दो, या चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट पॉपुलेशन पर km² एरिया इज लेसर फॉर राजस्थान, देयरफॉर राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड। इस तरह से आपका जो थर्ड क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस कराऊंगा। 8.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना। परसेंट कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे इसमें कई सारे पार्ट हैं, टोटल 4 पार्ट्स हैं। ए पार्ट्स का जो क्वेश्चन है वो है 1/8। परसेंट में क्या करो, जब भी आपको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए कहे सीधा आप 100 से मल्टीप्लाई करो। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 100/8। 100 में अगर 8 से आप डिवाइड कर लोगे तो पूरा पूरा कटेगा तो नहीं। एक बार काटना चाहते हो तो अब काट लो। 2 4 जा 8, 25 4 जा 100, यानी ये आ गया आपके पास 25/2। इसको अगर आप डेसिमल में बनाना चाहो तो ये हो जाएगा 12.5। यही हो गया। इसके बगल में आपको परसेंट लगाना पड़ेगा। ये जो मैंने लगाई ये परसेंटेज का सिंबल। अब नेक्स्ट जो इसका बी पार्ट है, इसका जो बी पार्ट है उसमें क्वेश्चन में है 5/4। इसको भी आप क्या कर लो 100 से मल्टीप्लाई कर लो। कट रहा है तो इसे काट सकते हो। 4 × 4, 25 4 × 100। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 हो जाएगा। इसके बगल में भी आपको परसेंटेज लगाना पड़ेगा। जब भी कन्वर्ट टू परसेंट रहेगा तो आंसर में परसेंट लगाना ज़रूरी है। अब इसी का सी पार्ट का क्वेश्चन आप देख रहे हो 3/40 है। इसमें भी आप क्या कर लो 100 से मल्टीप्लाई कर लो। 1 0 1 0 से कट जाएगा, 2 से काट सकते हो आप। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 3 5 जा 15/2। 15 में अगर आप 2 से डिवाइड कर लोगे तो इसको डेसिमल भी बना सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन भी बना सकते हो। ये हो जाएगा 7.5%।
सिमिलरली जब इसका हम लास्ट पार्ट डी पार्ट करेंगे तो डी पार्ट का हमारा क्वेश्चन है 2/7। इसको भी हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 200/7। 200 में अगर 7 से डिवाइड करो तो डेसिमल भी ला सकते हो, मिक्स में भी ला सकते हो। मैं एक क्वेश्चन मिक्स में भी कर देता हूँ। मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको आता होगा कैसे बनाते हैं। 200 में क्या कर लेंगे हम, 7 से डिवाइड कर लेंगे, 7 2 जा 14, माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। 7 8 जा 56, 60 में अगर 56 आप डिवाइड माइनस कर लोगे तो 4 आ जाएगा। जो क्वोशिएंट होता है उसको यहाँ एज ए होल नंबर लिखते हैं, 28 होल 4/7। यही आपका 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का जितने भी पार्ट्स थे, चारों पार्ट्स मैंने कर दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो उसमें कह रहा है कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंट। जब भी परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए कहे ऑलवेज आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस इतना ही आप याद रखो। ए पार्ट इसमें क्या है 0.65, इसको भी हमें क्या करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 65 पे कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। ये आपका हो जाएगा 65%। सिमिलरली जब इसका बी पार्ट करोगे, बी पार्ट का भी वही क्वेश्चन है 2.1। इसमें भी क्या करेंगे हम, जब भी परसेंट में कन्वर्ट करना हो आप 100 से मल्टीप्लाई करते जाओ। 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ भी डेसिमल लग जाएगा। ये हो जाएगा आपका 210%। डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट इसका है सी पार्ट 0.02, इसको भी आपको कन्वर्ट करना है। डेसिमल फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट में। सीधा 100 से मल्टीप्लाई करो। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 200, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है 2.00। 2.00 को क्या लिखेंगे हम 2%। अब जिसका लास्ट पार्ट है डी पार्ट, डी पार्ट का क्वेश्चन है 12.35। इसमें भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 1235। इस पर भी 2 जीरो आ जाएंगे। यहाँ भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, हमने डेसिमल पुट कर लिया। ये हो जाएगा 1235%। इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन का सारा पार्ट आपके सामने, आपके स्क्रीन पे आपका इंतज़ार कर रहा है। अगर आप भी अभी तक नहीं समझ पाए हो तो इसे एक बार रिपीट करके देख लो। बिल्कुल आसान है, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा ही सेकेंड क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन में हमने परसेंट में चेंज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर्स इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट व्हिच इज कलर्ड। सबसे पहले आप एस्टिमेट करो फिगर को देख करके कि कितने पार्ट उसके कलर्ड हैं। उसके बाद कलर्ड पार्ट के परसेंटेज भी फाइंड आउट करने हैं आप। इसमें 3 फिगर बने हुए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट पार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे या क्या दिख रहा है हमें, टोटल 4 पार्ट्स में 1 पार्ट जो है वो क्या है, कलर्ड है। आप कह सकते हो 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स आर colored, or you can say shaded, which represent the fraction 1/4। 4 में से 4 पार्ट्स में अगर 1 पार्ट शेडेड है या कलर्ड है, इसका मतलब है उसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, उसका फ्रैक्शन बनेगा 1/4। मैंने डायरेक्ट 1/4 लिख दिया, आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो।
1 part out of 4 equal parts are colored, which shows the fraction 1/4। या आप ऐसा भी लिख सकते हो which represents the fraction 1/4। अब हमारे पास फ्रैक्शन आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको परसेंटेज बनाना है। सीधा आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। आप 100 से अगर मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 100/4। 100 में 4 से डिवाइड कर लोगे, ये आ जाएगा आपका 25%। इसी का जब सेकेंड पार्ट पे आप पहुँचोगे, सेकेंड पार्ट में क्या कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट में आप ध्यान से देखो कितने टोटल पार्ट्स हैं। 1 2 3 4 5, टोटल 5 पार्ट्स हैं। उसमें से 3 पार्ट्स क्या है, शेडेड है, कलर्ड है। तो यहाँ आप कर सकते हो 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स आर कलर्ड, which represents the fraction 3/5। अब इसको परसेंटेज बनाना है तो यहाँ भी क्या कर लोगे, आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 300/5। 300 में अगर 5 से डिवाइड कर लोगे तो ये हो जाएगा 60। इसका आंसर हो जाएगा 60%। अब जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट का क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें टोटल कितने पार्ट हमें दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स उसमें क्या है, कलर्ड हैं। तो आप कह सकते हो 3 पार्ट्स आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स आर कलर्ड, और यू कैन से शेडेड, which represents the fraction 3/8। जितने कलर्ड पार्ट हैं उसको ऊपर लिख लिया करो, जितने टोटल पार्ट हैं, टोटल पार्ट क्या है 8 हैं तो उसे नीचे लिख लेंगे। मल्टीप्लाई 100 क्यों, क्योंकि हमें इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। ये हो जाएगा आपका, तो काट भी सकते हो इसको 2 के टेबल से या 4 के टेबल से। 4 2 जा 8, 4 से 100 में डिवाइड करो तो 25 हो जाएगा। 25 और 3 को मल्टीप्लाई कर लोगे 75/2 हो जाएगा। इसको अगर आप डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 37.5%। इस तरह से हम लोगों ने मिल करके क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो 3 पार्ट्स थे, तीनों पार्ट्स हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कह रहे फाइंड, उसके बाद 4 पार्ट से ए पार्ट में कह रहे फाइंड 15% ऑफ 250। अब इसमें क्या करेंगे, जहाँ परसेंट आप देख रहे हो लिखा हुआ उसके अपॉन 100 लगा देना। ऑफ मतलब क्या होता है, ऑफ मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई 250। जिसके बगल में परसेंटेज लगा होगा उसके अपॉन में आपको 100 करना पड़ेगा। अब ये 0 0 आप कैंसिल कर सकते हो, चाहो तो 5 से काट भी सकते हो। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 75/2। 75 में अगर आप 2 से डिवाइड कर लोगे ये हो जाएगा 37.5। और ध्यान रखना कि इसमें आप आंसर में परसेंटेज नहीं लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ आपको परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करना है। परसेंटेज में क्वेश्चन ही गिवन था 15% ऑफ 250 आपको निकालना था। 250 के पास अगर कोई यूनिट होता तो आंसर के बगल में हम वही यूनिट लगाते। अगर ₹250 होता तो आंसर में हम लिखते ₹37.5। अगर किलोमीटर होता तो लिखते आंसर में 37.5 km। तो इस तरह से ए पार्ट कंप्लीट हो रहा है। अब हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्वेश्चन है 1% ऑफ 1 आवर। यहाँ आप चाहो तो आवर को मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। हमने लिख दिया 1 आवर इक्वल्स 60 मिनट्स। ये हो जाएगा 1% मतलब
1/100 मल्टीप्लाई 1 आवर की जगह हम क्या लिख देंगे 60 मिनट्स। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6/10 आ जाएगा। ये भी 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 3/5 मिनट्स। यही आंसर हो गया। अगर आपको फ्रैक्शन से बचना है तो इसको सेकेंड्स में बना सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो 60 से मल्टीप्लाई करके, तो फिर उतना सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। अब जिसका नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट। सी पार्ट का क्वेश्चन है 20% ऑफ ₹2500। तो यहाँ भी 20 के बगल में परसेंटेज है, 20/100 लिख लेंगे हम। ऑफ के जगह मल्टीप्लाई 2500, दोनों जीरो कैंसिल हो गया। 25 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 हो जाएगा। यहाँ हमने रुपीज़ लगा लिया, क्यों लगाया? क्योंकि क्वेश्चन में रुपीज़ गिवन था, इसीलिए हमने आंसर में भी रुपीज़ यूनिट ही लगाएंगे। नेक्स्ट पार्ट जो इसका डी पार्ट है 75% ऑफ 1 kg। सबसे पहले क्या कर लो आप, केजी को ग्राम बना लो। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। 75% है, 75/100 मल्टीप्लाई 1 kg की जगह हम चाहें तो 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। अभी दोनों जीरो 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 75 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे 750 होगा। यहाँ भी आंसर में क्या लगाना पड़ेगा हमें? ग्राम, क्योंकि क्वेश्चन में जो गिवन केजी था उसको हमने क्या कर लिया था, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें कह रहा है फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 5% ऑफ इट इज़ 600। इसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं। तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट पर के बारे में आपको बता रहा हूँ। 5% ऑफ इट इज़ 600, यानी आंसर गिवन है, आपको वो क्वांटिटी होल क्वांटिटी पता करना है जिसका 5% 600 होगा। आप लेट कर लो, लेट 5% ऑफ x इक्वल्स 600। 5% हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 लगाते हैं। मल्टीप्लाई x इक्वल्स 600। इसको आप अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स 600 इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने। तो x इक्वल्स हो जाएगा 600 इंटू 100/5। तो x इक्वल्स हो जाएगा 5 से इसमें डिवाइड कर लो, 20 टाइम्स में कट जाएगा। 5 से 100 20 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 600 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 600 को 20 से अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 12,000। अब क्वेश्चन देख रहे हो 600 के बगल में कोई भी यूनिट नहीं है, तो यहाँ भी हम कोई यूनिट नहीं लगाएंगे। यही हमारा आंसर हो गया, x इक्वल्स 12। अब जब इसका बी पार्ट आप करोगे, बी पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है 12% ऑफ इट इज 1080। इसमें भी आप वही काम करो, लेट 12% ऑफ x इक्वल्स 1080। परसेंट को हटाओ, अपॉन 100 हो जाएगा। मल्टीप्लाई x इक्वल्स 1080, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो x इक्वल्स आ जाएगा आपको 1080 मल्टीप्लाई 100/12। 12 से आप कैंसिल कर सकते हो। 12 से अगर आप 108 में डिवाइड करोगे तो 9 हो जाएगा, फिर इधर 0 है, 0 आ जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 9000, और यही आपका आंसर हो जाएगा 9000। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर यहाँ कोई यूनिट लगा रहेगा तो आंसर में भी आप वही यूनिट लगा लोगे। अब जिसका सी पार्ट है, रुपीज़ लिखा होगा तो रुपीज़ लिख लोगे।
किलोमीटर लिखा रहेगा तो किलोमीटर लिख लोगे। अब जिसका नेक्स्ट पार्ट सी पार्ट है, सी पार्ट में कह रहा है 40% ऑफ इट इज 500 km। तो इसमें भी आप वही कर लो, लेट 40% ऑफ, मैं लेट लिख नहीं रहा हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो, x इक्वल्स 500। अब इसको परसेंट को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई x इक्वल्स 500 किलोमीटर। तो x इक्वल्स आपका आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 40। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो 25 टाइम्स में। अगर इसे मल्टीप्लाई कर लोगे ये आ जाएगा 1250। क्वेश्चन में किलोमीटर था, इसीलिए आंसर में भी हमें किलोमीटर लिखना ही पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट इसका डी पार्ट है, डी पार्ट का क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो क्या है, 70% ऑफ इट इज 14। 7 यहाँ भी लेट कर लो, 70% ऑफ x इक्वल्स 14 मिनट्स था यहाँ, आप यहाँ मिनट्स लिख लो। 70% ऑफ x इक्वल्स 14 मिनट्स, परसेंट हटाने के लिए नीचे अपॉन 100 कर लेंगे, मल्टीप्लाई x इक्वल्स 14 मिनट्स हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर लोगे, x इक्वल्स हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 70। 1 0 1 0 कैंसिल कर लो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे 10 2 जा 20, यही आपका आंसर हो जाएगा 20 मिनट। चूँकि क्वेश्चन में 14 मिनट्स गिवन था, इसीलिए आंसर में भी हमने मिनट कर लिया। अब जिसका लास्ट पार्ट है ई पार्ट, ई पार्ट का जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है 8% ऑफ इट इज 40 लीटर्स। यहाँ भी हम लिख लेंगे लेट 8% ऑफ x इक्वल्स 40 लीटर, परसेंट के बदले 100 लगाएंगे हम, मल्टीप्लाई x इक्वल्स 40 लीटर। x क्या हो जाएगा, x इक्वल्स हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 8, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। 100 को 5 से अगर मल्टीप्लाई कर लोगे ये हो जाएगा 500 लीटर। यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर। अब जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, उसमें कह रहा है कन्वर्ट गिवन परसेंट्स टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। जो क्वेश्चन गिवन है उसको दो चीज़ में कन्वर्ट करना है, एक तो फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म और दूसरा डेसिमल में। तो फर्स्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन का आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पे, ए का पार्ट जो है उसमें कह रहा है 25%। इसको क्या करना है, आपको डेसिमल फ्रैक्शन भी बनाना है और फ्रैक्शन इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म। परसेंटेज हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 25/100 कर लिया हमने। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कर लेते हैं, 25 1 जा 25, 25 4 जा, ये जो 1/4 आ गया आपका, यही हो गया फ्रैक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर इसका डेसिमल बनाओगे तो 1/4 से आप डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 0.25। ये हो गया डेसिमल फ्रैक्शन। ए पार्ट जो हमारा था वो कंप्लीट हो गया। सिमिलरली जो बी पार्ट है, बी पार्ट का क्वेश्चन है हमारा 150%। परसेंट हटाओ, आप 100 डिनोमिनेटर में डाल लो। ये भी फ्रैक्शन तो बन गया,
लेकिन फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बना है। सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए 0 को 0 से कैंसिल कर दो और 5 से काट लो। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यानी ये हो जाएगा 3/2। यही आपका हो गया फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। एक आंसर ये हो गया। दूसरा, इसमें आप डेसिमल बनाना है, 3 में 2 से डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा आपका 1.5। दोनों आंसर आपके स्क्रीन पे। अब जिसका नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट। सी पार्ट का क्वेश्चन है 20%। 20% को सबसे पहले परसेंटेज हटा के अब 100 लगा लो। अगर इसको डिवाइड कर लो आप तो यह आ जाएगा 0.20 भी लिख सकते हो या 0.2 भी लिख सकते हो। अगर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करोगे 21 जा 20, 25 जा 100, यानी 1/5 हो जाएगा। अब इसी का लास्ट पार्ट जो है वो डी पार्ट है। क्वेश्चन है 5%। 5% बदले में क्या लिखेंगे? 5/100। डेसिमल बनाना चाहते हो या सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन को बनाना चाहते हो तो 520 जा क्या होता है 100, तो 1/20 आ जाएगा। एक आंसर 1/20 आ गया। दूसरा, अगर आप 1 में 20 से डिवाइड कर लोगे ये हो जाएगा 0.05। यानी दोनों तरह से आपको एक तो इसका डेसिमल फ्रैक्शन बनाना है और दूसरा फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट होके आपके स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, उसमें कह रहा है कि इन ए सिटी 30% आर फीमेल्स, 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रेन। व्हाट परसेंटेज आर चिल्ड्रेन? आपको परसेंट ऑफ चिल्ड्रेन फाइंड आउट करना है। 2 परसेंटेज आपको गिवन है, एक तो फीमेल का परसेंटेज और मेल्स का परसेंटेज। ये भी क्वेश्चन बता रहा है जो रिमेनिंग है वो क्या है? जो रिमेनिंग है वो चिल्ड्रेन है। तो आपको पता है कि फीमेल के परसेंटेज क्या है? फीमेल जो है वो 30% है, मेल्स जो हैं वो 40% है। आपको क्या निकालना है? चिल्ड्रेन। ये हो जाएगा 100 माइनस 30 + 40, यानी मेल और फीमेल्स को प्लस कर लो, उसको 100 में माइनस कर लो, जो रेस्ट बच जाएंगे वही क्या हो जाएंगे? परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन। 30 + 40 मिलकर क्या होता है? 70 होता है। दोनों को अगर माइनस कर लेंगे तो 30 होगा, यानी चिल्ड्रेन के परसेंटेज क्या है? 30%। यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आप अपने स्क्रीन देख रहे हो, उसमें कह रहा है आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन ए कंस्टिट्यूंसी 60% वोटेड। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। कैन यू नॉट फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट? तो क्वेश्चन में कई सारे पार्ट्स हैं, सभी पार्ट्स को आप ध्यान से पढ़ो और पढ़ के उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। सबसे पहले क्या गिवन है? परसेंटेज ऑफ वोटर्स गिवन है, तो जो गिवन है वो लिख लो पहले। परसेंटेज ऑफ वोटर्स who voted equals 60%। अब आप ये पता कर लो कि जो परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, अभी हमने क्या फाइंड आउट किया? परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु वोटेड, जो कि गिवन था। अब हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे परसेंटेज of voters who
डिड नॉट वोट इक्वल्स हो जाएगा 100 माइनस 60। 100 में 60 माइनस कर लेंगे तो आपके पास जो आएगा वो होगा 40। यही हो जाएगा परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। एक आंसर हमने निकाल लिया, पहला आंसर यही निकालने के लिए कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। अब नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। यस आई कैन फाइंड। पूछ रहा है क्या आप फाइंड कर सकते हो कितने एक्चुअली वोट नहीं किए, तो आप यस लिख सकते हो। उसके बाद लिखो नंबर ऑफ वोटर्स who did not vote। who did not vote इक्वल्स हो जाएगा 40% ऑफ जो टोटल वोटर्स गिवन है 15,000। इसे आपको सॉल्व कर लेना पड़ेगा। 14% मतलब क्या, 14/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 15,000, 20 से कैंसिल हो जाएगा। 150 को 40 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपको 6,000। इसका मतलब आप लिख सकते हो देयरफॉर 6,000 पीपल, या वोटर भी लिख सकते हैं आप, डिड नॉट वोट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस एक्सरसाइज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे साफ साफ हमें भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। मीता सेव्स ₹400 फ्रॉम हर सैलरी इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज़ हर सैलरी। आपको उसका सैलरी फाइंड आउट करना पड़ेगा। कितना वो सेव कर रही है, 400 वो उसकी टोटल सेविंग है। वो सैलरी के कितने परसेंटेज हैं, 10% है। सबसे पहले आप लेट कर लो, लेट मीताज सैलरी बी ₹X। तो क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। 10% ऑफ x इक्वल्स हो जाएगा 400। 10% मीन्स व्हाट, 10% मीन्स 10/100 मल्टीप्लाई x इक्वल्स 400। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास आ जाएगा 10x इक्वल्स 400 मल्टीप्लाई 100, x इक्वल्स आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई 100/10। 0 कैंसिल हो जाएगा। 400 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे ये हो जाएगा आपका 4,000। यही हो जाएगी मीता की सैलरी। नीचे आप लिख सकते हो देयरफॉर मीताज सैलरी इज, लिख ही देता हूँ मैं, देयरफॉर मीताज सैलरी इज ₹4,000। इस तरह से आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन भी आपके सामने आपके स्क्रीन पे सॉल्व होके तैयार। और जो इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो उसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ए लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेज इन वन सीजन, इट ऑन 25% ऑफ देम, हाउ मेनी मैचेज डिड दे विन। तो आपको पता है कि कितने मैचेज 25% वो जीत रहे हैं। टोटल मैचेज कितने उन्होंने प्ले किया, 25 मैचेज। तो नंबर ऑफ मैचेज ऑन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैचेज ऑन इक्वल्स हो जाएगा 25% ऑफ 20। आप इसे ही सॉल्व कर लोगे तब अपने आप आंसर तक पहुंच जाओगे। सॉल्यूशन भी आपके सामने होगा।
परसेंट को हटा के आप क्या करते हो, 100 लगाते हो। तो 100 लगाया हमने, मल्टीप्लाई 20, 20 1 जा 20, 25 जो 100 होता है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो आंसर क्या आया, 5। आप यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन, देयरफॉर दे ओन 5 मैचेस। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 आज कंप्लीट हो गया। आज के वीडियो में इतना ही। मुझे पूरा विश्वास है कि आप दोनों एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ भी गए होगे और खुश हो गए होगे कि एक्सरसाइज कितना इजी और आसान है।